अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब काम हुए थे, तो फिर 2017 के चुनाव, 2022 के चुनाव क्यों नहीं जीती आपके पार्टी, और 2014, 2019 के चुनाव क्यों नहीं जीते विपक्ष की पार्टियां? मैं पूछना चाहती हूं कि ये कौन से चश्मे हैं कि राजनीति में विपक्ष को सत्ता पक्ष का कोई काम नजर ही नहीं आता। पहले ये देखो। नहीं, चश्मा कोई नहीं है। अगर चश्मा विपक्ष के पास नहीं है तो चश्मा प्रेस के पास भी नहीं है। करवाली बेइज्जती? क्योंकि कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। अयोध्या में अगर एयरपोर्ट बना, वहां के किसान सरयू नदी में चले गए, पानी में खड़े होकर के, और जनेऊ पकड़ करके उन्होंने कसम खाई कि हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे और आने वाली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे कि वोट नहीं देंगे। तो आप कोई पुण्य काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू को तो पैसा दीजिए किसान को। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब काम हुए थे, तो फिर 2017 के चुनाव, 2022 के चुनाव क्यों नहीं जीती आपके पार्टी, और 2014, 2019 के चुनाव क्यों नहीं जीते विपक्ष की पार्टियां? आप चुनाव क्यों हारते जा रहे हैं? अगर सब काम आपने किए, आप मुझसे पूछिए कि कौन से सवाल का मैं जवाब दूं। आप कहिए कि 2017, 2022 के चुनाव क्यों हारे, जब इतना काम किया था समाजवादी पार्टी ने? 2017 का चुनाव, मुझे चुनाव चिन्ह, जब हमारा नॉमिनेशन हो गया तब हमें चुनाव चिन्ह मिला। 2017 का चुनाव अलग परिस्थिति में चुनाव था, जिसकी वजह से जो मेहनत हमें करनी चाहिए थी, जिस तरीके का हमको तैयारी करनी थी, उस वजह से नहीं जीत पाए। और कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, हम लोगों को समझा रहे थे कि देखिए वर्ल्ड क्लास हमने एक्सप्रेस वे बनाया है, हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो दी है लखनऊ में, मेट्रो कानपुर में दी है, मेट्रो आगरा में दी है, वाराणसी में मेट्रो बनेगी, अमूल के प्लांट दिए हम लोगों ने, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन दिया हम लोगों ने, समाजवादी पेंशन दी, डीबीटी सिस्टम लेकर के आए, सबसे ज्यादा ब्रांचेस हम लोगों ने खोली और सबसे ज्यादा हम लोगों ने काम करके दिखाया। हम समझा रहे थे, बीजेपी के लोग बहका रहे थे। तो समझाने में और बहकाने में फर्क है। हम समझाते रहे, बीजेपी के लोग बहकाते रहे, बहकाने वाले जीत गए, समझाने वाले हार गए। और एक बार नहीं दो बार, एक बार नहीं दो बार, और आरोप आप लगा रहे हैं देश की जनता पर कि जनता मूर्ख है, वो बहकाने वाले के साथ चली गई, समझाने वाले के साथ नहीं। दूसरा सवाल आप पूछे उसी में जो क्लब किया था आपने, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए कि जनता मूर्ख है कि बहकाने वाले के साथ। जनता को मूर्ख मत बोलिए। नहीं, तो आप ही ने कहा नहीं, कि बहकाने वालों की बात मानी गई, समझाने वालों की नहीं। नहीं, मैंने ये कहा कि देखिए एससीएल में लाया, एससीएल बगल में है, एससीएल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और मुझे याद है कि जब मैं मुख्यमंत्री बना, सबसे पहले मैं शिव नाडा जी को लंच पर बुलाया, और शिव नाडा जी से जब बात हुई, मैंने कहा एससीएल का ये कैंपस मैं खुलवाना चाहता हूं आपसे। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी शर्तें रखी। मैं धन्यवाद देता हूं उस समय के अधिकारियों को कि जिन्होंने एक एक समस्या का समाधान किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि एससीएल यहां पर बनकर के तैयार हो गया। मैं एक दिन वहां चाय पीने गया, बाहर चाय एक ठेला लगता था, बहुत सारे वहां बच्चे बैठे थे, बहुत सारे जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, टाई लगा के खड़े थे लोग, और मैंने उसी में पूछा बातचीत में कि ये एससीएल कौन लेकर आया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसमें से 2 लोग बोले कि अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए हैं। मैं उसी समय मैंने कहा कि देखिए, मैं चाय वाले से पूछता हूं, मैंने चाय वाले से पूछा ये बताओ ये एससीएल कौन लेके आया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, किसकी सरकार में बनाया? तो बोले भैया आप लेके आए हो, समाजवादी सरकार में बनकर के आया। तो सोचो, एक टाई लगाया हुआ इंसान जिसके पास 3 लाख का पैकेज था, वो स्वीकार नहीं कर रहा था किसने बनाया। एक चाय वाला जानता था कि किसने बनाया। चाय वाला तो देश चला रहा है, लेकिन दूध चाय वाला उसकी बात देश सुन रहा है। अब अखिलेश जी चाय वालों के खिलाफ आप हैं नहीं। ये बात तो बड़ी उलझन वाली बात है। अगर वो चाय वाले तो हम दूध वाले नहीं हुए क्या? ऐसे तो नहीं होता। बिना दूध के चाय बना लोगे आप? ये कोई बात हुई आपकी? और उन्होंने कभी चाय नहीं बनाई होगी। बिना अच्छे दूध के कभी चाय अच्छी नहीं बन सकती। और मैं उसी से दूध से जुड़ी बात, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काऊ मिल्क प्लांट लगाया मैंने, और उस काऊ मिल्क प्लांट को मॉडर्न प्लांट बनाया। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न प्लांट काऊ मिल्क प्लांट बना कन्नौज में, उमरदा में। उसका उद्घाटन हो चुका था, लेकिन उद्घाटन फिर किया सरकार ने। आज वो बंद हो गया वहां पर, आज वो बंद हो गया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी की सरकार ने अमूल का 5 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट का बनारस में उद्घाटन किया। मुझे आप बताइए वो किसकी वजह से आया था बनारस में? अब आपका चश्मा गायब हो जाएगा। यूपी में कानपुर देहात में 5 लाख लीटर के प्रोक्योरमेंट का अमूल प्लांट समाजवादी सरकार में लगाया। जहां हम बैठे हैं उसके बिल्कुल पीछे 5 लाख लीटर का अमूल का, 5 लाख लीटर का पराग का, और 5 लाख लीटर का मैंने दिया बनारस में। यह सरकार 10 साल हो गई। अमूल का 20 लाख लीटर का प्लांट क्यों नहीं लगा उत्तर प्रदेश में, ये बताइए हमें। और तब हम कह रहे हैं जब हमने पराग का इक्वल खड़ा किया, पराग को नहीं हमने खत्म होने दिया। अगर 5 लाख लीटर का अमूल का हमने प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगाया, डेयरी प्लांट लगाया, तो पराग का भी बगल में लगाया। पूरे देश में होकर के देख के आइए, आपको एक जगह 10 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट का मिल्क प्लांट कहीं लगाओ तो हमें बता दो आप, और इन्होंने लगाया हो तो बता दो आप।